लाइफ में हमको चैलेंजेस चाहिए, बिना उसके हमें मजा नहीं आता जीने में। एक फायर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, बोरिंग हो जाती है लाइफ। आप जितना भी अभी अर्न कर रहे हो, जहां से भी जितना भी, मैं कहता हूं उसका डबल पैसा आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 साल तक यहां पर इस कमरे में बैठे रहना है, या इस चेयर पे बैठे हो यहीं बैठे रहना है अकेले। कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई ये नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे रहना है। मजा आएगा लाइफ को जीने में। या एंजाइटी कम होगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो जब एक इंसान एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है करियर में, यानी वो मेंटली और फिजिकली सेटिस्फाई हो जाता है कि अब ठीक है, लाइफ चल तो रही है ना, पैसा है, बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है। इसको आप ये कह सकते हो कि जब एक इंसान एक लाइफ में एक लेवल पे पहुंच जाता है और अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, क्योंकि लाइफ परफेक्ट तो कभी होती नहीं है। यस एग्जैक्टली। अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है आज से, किस वे में? हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, माइंड वाइज, किसी भी तरीके से, करियर वाइज, तो आपको नए नए चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर नहीं है कोई चैलेंजेस तो खुद चैलेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे अपने लिए, तभी आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। बट अगर खाली हो गए हो, यानी जो करना था वो कर लिया है, तो अब आपकी ग्रोथ रुक गई है। जहां ग्रोथ रुक गई है, दैट पर्सन इज एज गुड एज डेड। हाँ, यही पहुंच जाता है इंसान एक टाइम बाद, जनरली अगर आप देखेंगे तो। चाहे आप इंसान कहो, चाहे नेचर कहो, पानी भी जब तक बह रहा है तब तक अच्छा है। जहां पानी रुक गया है वहीं सड़ने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है, गंदा हो जाता है। बहता हुआ पानी साफ होता है। तो ऐसे ही बहते रहना होता है लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है, ग्रो करना होता है। अगर कोई चैलेंज नहीं है तो नया चैलेंज क्रिएट करना होता है। टेकिंग रिस्क इनटू अकाउंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं चैलेंज के नाम पे, छत से जाकर के छलांग लगा रहे हैं, हाँ नया चैलेंज है नहीं 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 नहीं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रिस्क को समझ करके, रिवॉर्ड को समझ करके अपने लिए नए नए चैलेंजेस क्रिएट करने होते हैं, नए नए एवेन्यूज क्रिएट करने होते हैं, अपनी स्किल को अपग्रेड करना होता है, अपनी इंडस्ट्री को चेंज करना होता है, कुछ नया करना होता है, या उसी इंडस्ट्री में कुछ नया करना होता है, या उसी कंपनी में कुछ नया करना होता है। बेसिकली रेपिटेशन इज बोर्डम। जब चीजें रिपीट होने लग जाती हैं तो बोरिंग हो जाती है। सेम खाना अगर आप खाते रहो पूरे हफ्ते तक, सेम ब्रेकफास्ट, सेम लंच, सेम डिनर, अगले 7 दिन तक, फिर अगले 30 दिन तक, फिर अगले 1 साल तक, क्या होगा? दोबारा कभी नहीं खाऊंगा। ऐसी ही लोगों की लाइफ हो जाती है, बहुत लोगों की, करियर के 2, 4, 5 साल बाद। सेम रूटीन, सेम काम, सेम सब कुछ, और वो पसंद भी नहीं है, बट कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो ग्रोथ कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप खुश रहना चाहते हो, जैसे खुशी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है वहां पर। मैं आपसे पूछूं, भाई खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो? क्या कहोगे? या दुनिया में कोई भी क्या कहेगा अगर ऑप्शन मिले तो? खुशी का ना। खुशी। तो खुशी का कनेक्शन किससे है? ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। खुशी का कनेक्शन एक तो जो आपके पास में है उससे आप सेटिस्फाइड हो, प्लस आप ग्रो कर रहे हो। अब ये दोनों चीजें देखने में अपोजिट भी लगती हैं। लोग कहते हैं क्या हम सेटिस्फाइड हो जाए अपनी लाइफ से या ग्रो करें? दीज आर नॉट टू अपोजिट थिंग्स, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बिना ग्रोथ के खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। बिना सेटिस्फैक्शन के ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बिना सेटिस्फैक्शन के या बिना खुशी के अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो एक्चुअल में ग्रोथ नहीं है। बाहर बाहर से देखने में लगेगा हाँ ये बंदा तो बहुत आगे निकल गया दुनिया की नजरों में, अंदर से तो 2 कौड़ी का है वो, उसकी थिंकिंग वाइज, या जो भी उसकी हरकतें हैं, या जो उसकी सोच है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इट इज चॉइसलेस। यू नीड टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट इज, व्हाट वाज, एंड यू मस्ट बी लुकिंग अप टू द फ्यूचर, कि फ्यूचर में मैं कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने वाला हूं। ये मीनिंग भी आप खुद ही दे रहे हो अपने आप को, एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं। अब मीनिंग क्या हो सकता है? जो एक्चुअल में सोसाइटी की या तो नीड है, या आपकी नीड है, या जो करने में आपको अच्छा लगता है और किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, और बेटर स्टिल किसी का फायदा होता है। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनता है। बट इंट्रिंसिकली अगर आप देखोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। तो आप खुद अपने लिए एक मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने का मतलब क्या? पास्ट जैसा भी था छोड़ दो उसको। अभी जो है सो है। अभी आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद माई लाइफ, सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इज देयर, क्योंकि मेरा ध्यान किस तरफ है? जो है उस तरफ। बट
अभी में इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हम जानवर नहीं है ना, दिमाग तो है ही, खाली दिमाग शैतान का घर, तो दिमाग को कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। तो कहां लगाओगे? फ्यूचर में मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। दिस मस्ट कीप योर माइंड एंड योर बॉडी एंड योर लाइफ ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम। राइट। तो ये दो देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन अलग अलग नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे जागना और सोना। अब आप पूछोगे यार, कभी आप कहते हो जागो, कभी आप कहते हो सो जाओ, क्या इंपॉर्टेंट है? मैं कहूंगा दोनों इंपॉर्टेंट है, एक के बिना जी के दिखा दो। आप कहोगे जाग करके भागना इंपॉर्टेंट है, यानी काम करना, या सोते रहना? अरे भैया, जागने के टाइम पे भागना यानी काम करना, दिमाग लगाना, आगे बढ़ना, और सोते वक्त सब छोड़ देना। दोनों इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो लाइफ पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे ही अगर अभी जो आपके पास में है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो रोते रहोगे, कभी नहीं हो पाओगे। और अगर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए, जो एक्चुअल में कोई नहीं है, जो बाहर से बोलता भी है ना कि मैं सेटिस्फाइड हूं, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपनी लाइफ से। वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी है सही है, क्योंकि और के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो जो है सब बढ़िया है, मैं खुश हूं। अच्छा, उसको बोलो तू खुश है ना? एक काम करते हैं भाई, तेरे को अभी जितना भी मिल रहा है, कमाई है तेरी 10,000 रुपए है, 20,000 है, 50,000 है, अब 1,00,000 रुपए महीना हो जाएगी, चाहिए नहीं चाहिए? वो कहेगा हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? उसको बोलो तेरे कोई ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो 1 करोड़ रुपए छोड़ गए, चाहिए नहीं चाहिए? या चैरिटी में देगा? हाँ हाँ चाहिए, चैरिटी में क्यों दूंगा? तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। फर्क समझ आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वांट मोर। और की चाहत है तो अभी भी। मैं जो कह रहा हूं वो बहुत अलग है इस दुनिया की अप्रोच से। मैं क्या कह रहा हूं, जो है जितना है बहुत है और नहीं चाहिए। तो अब सवाल उठेगा मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं कर क्यों रहा हूं? बिकॉज करने में मजा आता है। दैट इज वन। राइट। नंबर 2, आई एम क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। मैं एक फ्यूचर को क्रिएट कर रहा हूं, फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, बदल रहा हूं। फ्यूचर मतलब दुनिया को बदल रहा हूं, ये मेरी विजन है। सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को। आने वाले 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी वो मैं देख पा रहा हूं। तो वहां से मुझे एनर्जी मिल रही है। इसके बदले में मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। अलग हो गई ना अप्रोच जी। लोगों का। क्या है, जो काम कर रहे हैं उसमें तो कोई पैशन है ही नहीं, पर चाहिए सब कुछ है। अब बात करते हैं सेटिस्फैक्शन की, तो सब कुछ ही घूम गया ना, सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो गया। बाहर से दिखाते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं, अंदर से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देख लो जिसके बैंक अकाउंट में मानो मेरे से 1000 गुना ज्यादा पैसा है, उनको भी जा करके बोलो कि हाँ भाई इतने पैसे ले लो, ये करना पड़ेगा। हाँ बताओ ना क्या करना है, क्या बेचना है, क्या बोलना है। तो उनके पास जो है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको और चाहिए, फंस गए। अब तो भिखारी के भिखारी रह गए ना। एक सड़क के साइड में एक भिखारी खड़ा है और वो है, उनमें क्या फर्क है? वो भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, इस भिखारीपन से फ्री हो जाओ, मांगना ही बंद कर दो। वो कब हो सकता है? जब आपके पास इतना हो कि मांगने की जरूरत ही ना हो। यू मस्ट हैव दैट फीलिंग ऑफ अबंडेंस विद इन। और वो कहां से आती है? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो आती है कैपेबिलिटी से। अगर आज मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब कुछ चला जाए, मान लो, लोगों के बोलने में हवा निकल जाएगी, फाइनेंशियली जो भी कुछ मैंने कमाया है वो सब जीरो हो जाए कल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोबारा से खड़ा कर लूंगा 1-2 साल के अंदर अंदर। तो कोई फियर ही नहीं है, इसलिए लालच भी नहीं है। तो दैट कम्स विद कैपेबिलिटी। अब कैपेबिलिटी कहां से आती है? प्रैक्टिस से आती है, दिमाग दौड़ाने से आती है, एफर्ट करने से आती है, स्मार्ट वर्क से आती है, हार्ड वर्क से आती है। सब कुछ मिला करके जो बनता है उसको बोलते हैं एक इंसान की कैपेबिलिटी, उसका पोटेंशियल। जिसमें पोटेंशियल होता है, जिसमें दम होता है, वो डर में नहीं जीता है, ना वो लालच में इधर उधर भागता है। तो जो इनसिक्योर होगा जितना अंदर से, वो उतना ही ग्रीडी होगा। बाहर से शो करेगा नहीं नहीं मैं तो कंटेंटेड हूं, अंदर से ग्रीडी है। मुझे जॉब मिल गई है, मैं सेटिस्फाइड हूं, ये मेरी ड्रीम जॉब थी, मुझे मिल गई है, लेकिन टेबल के नीचे से पैसे मिले तो मैं तैयार हूं लेने के लिए। तो तू सेटिस्फाइड कहां है भाई? सही बात। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू वांट मोर। प्लस ये सेटिस्फैक्शन कहां से आती है? जब आपकी जो जरूरतें हैं वो बहुत कम होती है, जब आपकी लाइफ सिंपल होती है, जब आपके खर्चे आपकी कमाई से बहुत कम होते हैं। कमाने का पोटेंशियल है आपका अनलिमिटेड, खर्चे हैं आपके बहुत ही लिमिटेड। अब आप इस पैसे की पूरी गेम से फ्री हो गए।
राइट। अब गेम कौन सी रह गई? सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ। वो कहां से होती है? नए नए चैलेंजेस डेली। राइट। लाइफ में रोज एक नया चैलेंज, रोज कुछ नया, नया सीखने के लिए, नया करने के लिए, प्लस फ्यूचर की एक ऐसी विजन जहां पर आपको क्लियर नजर आ रहा हो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद ये होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। उसमें किक ये नहीं दे रहा आपको कि इतना पैसा आ जाएगा ना, कुछ इतना इंटरेस्टिंग क्रिएट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ड्राइव्स यू। आपको पता है अल्टीमेटली उस सबका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि समुद्र के किनारे आप एक घरौंदा बना रहे हो, थोड़ी देर में लहरें आएंगी तब मिटा के चली जाएंगी। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है हम सबकी? डेथ। राइट। तो सब खत्म ही हो जाना है, बट वो घरौंदा बनाने में तो मजा आ रहा है ना। हो जाए खत्म, हो जाए, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं पूरी तरह से इस मूवमेंट में जीना। यानी पास्ट से फ्री हो गए, फ्यूचर की एक विजन है दैट टू रिलेटेड टू द थिंग दैट यू आर डूइंग। वो विजन आपको भगा रही है, नॉट द मनी, नॉट द आउटकम। और आज में आपको जीने में मजा आ रहा है। अब आप गुजरे हुए कल से भी फ्री हो, आने वाले कल से भी फ्री हो, क्योंकि आप जो क्रिएट कर रहे हो वो क्रिएशन अपने आप में कंप्लीट है। ऐसा नहीं है उसको 10 साल लगेंगे कंप्लीट होने में, वो अभी ही कंप्लीट है।